इसमें समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सूपड़ा साफ होने जा रहा है कि लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे हमने इसको रखा। उनका आज तक पसमानदा मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अभी राशन अगर मिल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी तो हमें कोई लेने में गुरेज नहीं था, हमें कानूनी मिली तो हमें कोई गुरेज नहीं था, तो फिर वोट देने में क्या हमें गुरेज है। हम यो देखा भैया क्या बता रहे थे वसीम रहे, कहने लगे कि आटा दिया है, गेहूं दिया है, दाल दिया है, चावल दिया है, मकानों दिया, तो वोट किसको देंगे? भाजपा को देंगे भैया। और किसको देंगे? भाजपा को ही देंगे। 85% वाली पसमानदा समाज तो बीजेपी की ओर आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी भैया 2024 का ट्रेलर मान करके निकाय चुनाव को लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं की 85% वाली आबादी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास भी तेजी से चल रहा है। जिले की बात करें तो करीबन 7.5 लाख आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। ऐसे में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रही मिलकर बाराबंकी के रहे वाले भैया और ये वक्त पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो सुनो भैया क्या बता रहे थे, बहुत देर तक बातचीत चली इनसे। इन्होंने कहा कि सफा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस और बसपा की तो बातें मत कीजिए, वो तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। तो सुनो वसीम रहीम जी, आप ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस समय भाजपा पसमानदा समाज को तेजी से जोड़ना चाह रही है। क्या कुछ कर रही है जिससे लग रहा है आपको कि नहीं भाजपा सरकार भी चाहती है कि ये समाज हमारे साथ आवे? देखिए, हम लोग बारंबार माननीय प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के बारे में, दबे कुचले लोगों के बारे में आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा समाज का नाम लिया है, उनके लिए काम किया है। सिर्फ नाम भी नहीं लिया, उन्होंने काम भी किया है। और इस काम की दिशा में उन्होंने हिस्सेदारी के नाम पर उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। एक को एमएलसी और राज्यसभा, एक को राज्यसभा बनाया, एक को मंत्री भी बनाया। और अभी जब नॉमिनेट होना था तो उसमें पहली बार किसी सरकार ने पसमानदा मुसलमान को नॉमिनेट एमएलसी बनाया। हाँ, वसीम रन ऐसे ही भैया बीजेपी का समर्थन या कमल खिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। कहा के लिए भैया जो इससे पहले दल रहे उन्होंने बस वोट बैंक की तरह पसमानदा समाज को इस्तेमाल किया। पसमानदा समाज ने बीजेपी को भरपूर वोट नहीं किया, उसके बावजूद भैया बीजेपी ने पसमानदा समाज का दर्द समझा, रोटी कपड़ा मकान और उनके साथ ही भैया विकास किया, लगातार भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी पसमानदा समाज को। तो वसीम रन आखिरकार भैया बीजेपी का समर्थन क्यों ना करें, यही के लिए कर रहे हैं भैया। 85% पसमानदा समाज भैया बीजेपी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनो, आप बता रहे हैं कि नॉमिनेट एमएलसी बनाया है, राज्य मंत्री बनाया है, तो यही क्या आप भरोसे का एक मानक बन रहा है? देखिए, पसमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट तो किया नहीं था, क्योंकि आज तक जो हमारा वोट लेते आए हैं अपने आप को सेकुलर कहकर और मुसलमानों का वोट लिए और हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा। हिस्सेदारी के नाम पे वो हमें सिर्फ अगर समाजवादी पार्टी से मिला है तो झंडा लगाना, दरी बिछाना, नारे लगाना, ये काम हमारे हिस्से में जरूर आया है। लेकिन बिना वोट लिए जिस तरह से बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष, एक को मंत्री, राज्यसभा, एमएलसी इस तरह किया है। भले हमारी आबादी के अनुपात अभी नहीं दिया है, लेकिन हमने वोट भी इतना नहीं दिया था। और जहां हमने वोट दिया, हमारी शिकायत तो उनसे है जिन लोगों को हम वोट करते चले आ रहे हैं, उनको कई बार सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे हमें जीरो रखा। उनके चाहे संगठन हो, चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे मंत्रिमंडल जो भी रहा हो, हमें हमेशा जीरो पे रखा गया, सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। अरे आपको इस्तेमाल किया गया जी। ये कौन से दल रहे जिन्होंने वोट बैंक समझा पसमानदा समाज को? देखिए, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये तीनों अपने को सेकुलर दल कहते हैं। आज अगर लोहिया जिंदा होते तो उनको बहुत तकलीफ होती। ये कौन सा सेकुलर और कौन सा ये जो है समाजवाद है, ये कारपोरेट समाजवाद हो गया है, इसमें समाजवादी का कोई मतलब नहीं रहा। आज तक पसमानदा मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगी, कांग्रेस ने लगाया, और समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई आज तक राज्यसभा या लोकसभा में कभी इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये पसमानदा मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई और बराबर वोट लेते चले हैं। हमारी वोटों की बदौलत कई बार इनको सरकार बनाने का मौका मिला है। अब निकाय चुनाव है, आप बाराबंकी के रहने वाले हैं, राजनीति पूरे प्रदेश की करते हैं अपने इस संगठन की तरफ से, लेकिन अभी योगी जी आ रहे हैं 8 तारीख को, तो सबकी नज़र लगी है कि पसमानदा समाज कितना निकाय चुनाव में बाराबंकी में साथ रहेगा। एक आपके ही वार्ड का मेंबर का टिकट दिया है भाजपा ने और जैतपुर में अध्यक्ष पद का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने की जैसे एक हाथ उन्होंने भी आगे बढ़ाया करीब लाने के लिए, तो हमारा पसमानदा समाज से भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ वोट करिए। जैसे उन्होंने एक नगर पंचायत का अध्यक्ष का टिकट जैतपुर से दिया है, हमारे वार्ड से भी दिया है उन्होंने। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से हाथ आगे बढ़ाया है मदद के लिए,
तो पसमानदा समाज को भी चाहिए, और मैं बार बार अपील भी करता हूँ कि अगर कोई आदमी हमारे करीब आ रहा तो हम भी उसके करीब जाने की कोशिश करें। अभी राशन अगर मिल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, तो हमें कोई लेने में गुरेज नहीं था। हमें कॉलोनी मिली तो हमें कोई गुरेज नहीं था। तो फिर वोट देने में क्या हमें गुरेज है? अगर जो पार्टी हमारे लिए काम कर रही, जो सरकारें हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसको हमको वोट भी देने में कोई दिक्कत नहीं। पसमानदा समाज इसके लिए तैयार है। जो भी हमें हिस्सेदारी देगा, हमारे वक्त जरूरत पे खड़ा होगा, पसमानदा समाज भी उसके साथ खड़ा होगा। शहरी क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में क्या इससे पहले किसी सरकार ने कॉलोनी का देने का, पक्का घर देने का काम किया? देखिए, सरकारें नहीं तो वो अपने हिसाब से जो उनके लोग हुआ करते थे, एक आध को फायदा दिए होंगे, लेकिन मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, इस तरह से जनरल तरह से नहीं दिया उन्होंने कभी, क्योंकि शहरों में ही शहरी आवास नहीं थे। अब अगर मिल रहे हैं आवास तो सबसे ज्यादा किस बिरादरी को फायदा हो रहा है? सबसे ज्यादा तो पसमानदा मुसलमानों को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो गरीब हैं, इस वजह से पात्रता में वो लोग ज्यादा आ जाते हैं। तो गरीबी वाकई में, और इसको जो है सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने सोचा, ये स्कीम लाई, तो इससे फायदा पहुंच रहा है। या राशन का मामला रहा हो तो सब पसमानदा समाज को बहुत फायदा उससे आ रहा है। मान के चले कि निकाय चुनाव में ऐसा कुछ निकल के बाहर आएगा जिससे सरकार को भरोसा बढ़ेगा कि आगे और काम करे। बिल्कुल, इसमें समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सूपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान अब जागरूक हो गए हैं, उनके जाल में फंसने वाले नहीं है। हाँ, पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रैन की बात सुनिए आपने भैया। इनका कहना कि देखो जो पसमानदा समाज के हक की बात करेगा, जो रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, हम उसका समर्थन करेंगे। और अब कहते हैं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वोट डालने की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी कारकम कीजिएगा, वीडियो शेयर खत्म कीजिएगा। शर्मा साहब को मिलेगी तो बात बैलेंस के